हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बच्चों, उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण 1 में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण 1 में दिया गया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बच्चों हल करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में जैसे कि दिया गया है, जीवंती माँ, यहाँ पर लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। तो चूंकि जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के कंचों का योग 45 है। तो अब कहता है 5 कंचों खोने पर, तो 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगा, कंचों की संख्या बराबर x माइनस 5, क्योंकि 5 कंचा खो देता है। 5 कंचा खोने के बाद जो हो जाएगा जॉन की संख्या x माइनस 5, तो जीवंती को हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या तो 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x, यानी 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे बचे। अब कहता है कि 5 कंचे खोने के बाद दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से x माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124। तो इसको गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस x माइनस 5 40 माइनस x बराबर 124। अब 40 को x से गुना करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 पंचे 20, 200 माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 5x बराबर 124। तो अब हो जाएगा 40 और 5 45 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। अब यहाँ हो जाएगा, इस सब को हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस है तो इधर आके माइनस 45x, और यहाँ ये है प्लस 200 प्लस 124 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, सॉरी दोनों को जोड़ देंगे तो 324 हो जाएगा, 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमको 324 को ऐसे तोड़ना है कि
घटा करके 45 या जोड़ करके 45 और गुना करके 324। तो यहाँ हम गुणनखंड करते हैं 324 का। 2 से 2 के 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 3 नवा 27, 3 से 3 तिया 9। तो बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 9 में टूट जाएगा, क्योंकि 36 9 को गुना करेंगे तो 324 आएगा और 36 9 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। अब यहाँ x बाहर निकालें तो x माइनस 36 माइनस ये 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी यहाँ सेम प्रोसीजर यहाँ डाल देना है, x माइनस 36। तो x माइनस 9 और x माइनस 36। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 9 और x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 36। तो बच्चे यहाँ पर x मानने थे तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन के पास कितना कंचे हुआ, जॉन के पास 9 कंचे और क्या कहते हैं जीवंती के पास 36 कंचे हुए। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण का दूसरा बताने जा रहे हैं। उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल संख्या के लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों चलिए अभी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो एग्जाम्पल दूसरा में यहाँ लिखेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौना X। अब एक दिन में निर्मित खिलौना X, तो यहाँ लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x, क्योंकि कहता है कि एक खिलौने का मूल्य एक दिन निर्मित खिलौने से 55 अधिक है। तो यहाँ पर हम 55 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि एक दिन घटाना है। अब यहाँ लिखेंगे कुल खिलौने का लागत बराबर 750 है। अब यहाँ लिखेंगे x गुने 55 माइनस x बराबर 750। करेंगे 55 को 1 से तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब बराबर यहाँ दोनों के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस 750। अब इसको बराबर 0। 750 को इस तरह हमको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 55 आए और गुना करने पर 750। तो बच्चों इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 प्लस 750। तो जैसे 30 और 25 को हम गुना करेंगे तो 750 होगा और 30 50 को जोड़ेंगे तो माइनस 55 हो जाएगा। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30। अब माइनस इसमें 25 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 30। अब x माइनस 25 और x माइनस 30, क्योंकि ये दोनों में से एक ही लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो गया
प्लस में 25, फिर यहाँ x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर हो गया प्लस में 30। तो यानी x माने थे हम एक दिन में खिलौने, तो एक दिन में खिलौने की संख्या 30 हो गया। और एक बर्तन का मूल्य क्या हो जाएगा? एक बर्तन का मूल्य बराबर दिया हुआ, एक बर्तन का मूल्य है 55 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 55 माइनस 30 कर देंगे, 25 हो जाएगा। यानी एक दिन में निर्मित बर्तन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ऐसी दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, यहाँ माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है, तो एक संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब यहाँ प्रश्न से तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ? 182। तो यहाँ दो संख्या होगा, तो x गुने 27 माइनस x बराबर कितना है? 182। अब यहाँ 27 को x से गुना करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर दोनों संख्या को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27 है, तो इधर आके माइनस 27x और ये प्लस 182 बराबर 0। अब हमको तोड़ना है, ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करके आ जाए, जोड़ घटाव करके आ जाए 27 और गुना करके आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर। तो हम 182 एक्स स्क्वायर को तोड़ते हैं, 2 से 91, 7 से 13 सत्ते 91। तो यानी यहाँ 7 दूनी 14 और 13 में टूट जाएगा। तो यहाँ हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन लेंगे, तो यहाँ x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस इसमें 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी x माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि सेम जो यहाँ होगा यहाँ भी वही होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14, क्योंकि दोनों में से एक लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस में 13 आ गया, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर हो गया 14। तो यदि x बराबर 14 हो गया तो दूसरा संख्या हो जाएगा, ये पहला संख्या होगा 14, दूसरा संख्या हो जाएगा 27 माइनस x था दूसरी, तो बराबर हो जाएगा तुमको 27 माइनस 14 बराबर 13, दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है।
तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 1, तो दोनों संख्या का वर्गों का योग कहता है 365 है। तो दोनों संख्या का वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे दोनों संख्या के वर्गों का योग था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बच्चों पता होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 1 बराबर 365। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब यहाँ हम लिखेंगे तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x को इधर कर देते हैं, अब प्लस 1 बराबर 365। तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब जैसे कि हम देख रहे हैं 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, अब माइनस इसको करेंगे तो 182 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि बच्चों ये 2 से कटेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 2 से कट जाएगा तो 182 बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि हमको गुना करके आना चाहिए माइनस 182 x और जोड़ घटाव करके x आना चाहिए। तो यहाँ हम 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 नमा 18, 2 1 के 2, 7 से 13 7 91, यानी 7 दूना 14, 14 में से 13 जाएगा तो x बचेगा। तो हम यहाँ तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x अब माइनस 182 बराबर 0। तो जैसे कि यहाँ दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा, अब माइनस अगर 13 हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी x प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 13 होगा और x प्लस 14, तो बराबर अब यहाँ x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गया 13 और x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस 14। तो बच्चों ये माइनस 14 मान्य नहीं होता है किसी भी समीकरण का, तो हम x इसका जो हो गया x का मान 13, यानी पहली संख्या 13 हो गया, तो दूसरी संख्या हो जाएगा पहली संख्या 13, दूसरी संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या x प्लस 1, तो बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14 दूसरी संख्या हो जाएगा, आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम इसको हल करते हैं। तो बच्चे जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है समकोण, एक समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हम इसको क्या कहते हैं, आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण इसका 13 दिया हुआ है, आधार इसका दिया हुआ है
कहता है कि आधार इसका नहीं दिया, लंब दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया, कहता है आधार से 7 कम है। तो यहाँ पर आधार को हम x मान लेंगे और ये लंब यानी ऊंचाई जो है इसका दिया हुआ है 7 कम, x माइनस 7। तो यहाँ पर अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो समकोण, तो यहाँ जैसे कि पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण दिया हुआ 13 का स्क्वायर बराबर लंब इसका क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आधार इसका x दिया है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जैसे कि 13 को 13 से करेंगे तो 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुने x गुने 7 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 169 बराबर एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। तो बच्चों अब यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, इधर 169 प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस हो जाएगा 169 में से 49 घटेगा 100 माइनस 120 बराबर 0। अब जैसे कि देख रहे हैं 2 से सभी डिवाइड है तो इसको हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसका समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि 60 आ जाना चाहिए, गुना करके 60x स्क्वायर जोड़ करके जोड़ या घटा करके आना चाहिए। 12 5 में टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्योंकि माइनस 12 को प्लस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस 7x आएगा। अब यहाँ इस दोनों में x मिल रहा है तो x हम कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस ये 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 5x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस यहाँ 5 और x माइनस 12। अब यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 5 हो जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर प्लस 12 आ जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि माइनस वाला अमान्य होता है तो यहाँ x का मान निकल गया कितना 12। तो यानी आधार माने थे x, तो आधार हो गया इसका 12 और लंब हो जाएगा इसका लंब यानी लंब है x माइनस 7। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो बच्चों जैसे कि हम उदाहरण 1 का दूसरा बनाए थे ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन है। तब यहाँ लिखते हैं माना बर्तनों की संख्या x। तो एक बर्तन की संख्या, एक बर्तन
की कीमत कहता है दुगुने से 3 अधिक है, यानी x गुने 2 प्लस 3, यानी 2x प्लस 3 एक बर्तन का कीमत हो गया। कुल बर्तन का लागत है, कुल बर्तन की लागत 90 रुपया है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से तो x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90। तो यहाँ 2x स्क्वायर होगा, गुना करेंगे x से तो 2x को, प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x बराबर 90। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 90 है, इधर आकर के माइनस 90 हो गया बराबर 0। अब हमको ऐसे तोड़ना है कि 90 दूना 180, यानी गुना करके माइनस 180 होना चाहिए, जोड़ घटा करके आना चाहिए 3। तो यहाँ पर हम 180 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 नमा 18, 2 से 45 दूना 90, 5 से 5 नमा 45, 3 से 3 तिया 9, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12 में हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि 15 में से 12 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और 15 12 को गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो जैसे कि इस दोनों में x मिल रहा, तो x कॉमन लेकर के 2x प्लस 15 माइनस इसमें हम 6 कॉमन लेंगे, तो 6 2x प्लस 15 छक्का 90 15। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 6 हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, x बराबर माइनस 15/2, यानी माइनस वाला नहीं होगा ये मान्य। तो अब यहाँ प्लस, यानी x का मान 6 निकल गया, बर्तनों की संख्या निकल गया कितना 6। तो हमको बर्तन का मूल्य निकालना है, तो एक बर्तन का मूल्य बराबर होगा 2x प्लस 3। तो यहाँ 2 गुने x का मान 6 निकाले हैं प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15 हो गया। तो बच्चों आज 4.2 का सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम आपको अगला चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।